So hello my dear students, today I am here with a new chapter, that is data handling. In this chapter you have to study what is data. First of all I will tell what is data. So data is the collection of information in the form of values, that is called data, to give some meaningful result. So collection of information in the form of values, that is called data. सबको पता चल गया होगा what is data. Collection of any information, like there are 50 students in a school, there are 30 boys in 6th class. These are the collection of data in the form of values, collection of information in the form of values. And now there are two types of data. दो तरह के डेटा होते हैं, आपको हम बताते हैं. Two types of data. First is primary data and second is secondary data. Two types of data, primary data and secondary data. So the data which is obtained from direct source, that is called a primary data. Data obtained from direct source, that is called प्राइमरी डेटा. ठीक है, जो डायरेक्ट सोर्स से मिलता है. मान लिया हमने स्टूडेंट्स का नंबर काउंट कर लिया क्लास में देख के, दैट इज द डायरेक्ट सोर्स. एंड सेकेंडरी डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैगजीन में पढ़ के आपने डेटा ऑब्टेन किया, ठीक है, कॉमा न्यूज़पेपर या मीडिया, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा. ठीक है. सो डेटा जो आपको मैगजीन्स को पढ़कर मिल रहा है या आपको बुक को देख के मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. और डेटा जो आपको मेन सोर्स से डायरेक्टली मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. तो टू टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं. In this chapter you have to study about organizing data. So organizing data, इसमें एक बात और आती है एरे की. What is array? Array होता है arranging data in ascending और descending order, that is called array. इसका ARR से आपको समझ में आ जाएगा. Arranging data in ascending और descending order. So you can write here arranging data in ascending or डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एरे. सो अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अ एरे. नाउ इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजिंग डेटा. सो डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल. सो सबसे पहले आप डेटा को एरे में अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन यू विल प्रिपेयर अ टेबल विद द हेल्प ऑफ tally marks. So organizing data, organizing data. So data को ऑर्गेनाइज करना है, वो आपको पढ़ना है यहाँ पे. और कैसे डेटा ऑर्गेनाइज करना है? यूजिंग टैली मार्क्स. ठीक है, यहाँ सबको क्लियर हो गया इस चैप्टर में. टैली मार्क्स. एंड टू मोर थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट इज how to draw pictograph and how to draw bar graph. ठीक है. सो आपको दो चीज और. सो नाउ आई विल टेल व्हाट इज पिक्टोग्राफ. ठीक है. अब देखिए, आपको डेटा हैंडलिंग में डेटा को बनाने के पहले तो आपने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग डेटा यूजिंग टैली मार्क्स. नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ. ठीक है. ये तीन आपको मेथड पढ़ने हैं. सबसे पहला है ऑर्गेनाइजिंग वाया टैली मार्क्स. ठीक है. उसके बाद पिक्टोग्राफ, उसके बाद बार ग्राफ. टैली मार्क्स में आपको फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू राइट द फ्रीक्वेंसी यूजिंग टैली मार्क्स. यू कैन सी दैट 1 जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, 2 जो होता है उसको डबल लाइन्स, 3 ट्रिपल लाइन्स 1 2 and 3, 4 लाइन्स 1 2 3 and 4 एंड 5 में बहुत कंफ्यूजन होता है. हाउ टू राइट 5 यूजिंग टैली मार्क्स. सो आपको 4 लाइन 1 2 3 and 4 और एक ऐसे
कट लगा देना है। आप चाहे ऐसे कट लगाएं चाहे ऐसे कट लगाएं, दोनों बात सही है, ठीक है। नाउ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग इमेजेस, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग इमेजेस, इमेज को यूज करके जो डेटा बनता है उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। नाउ व्हाट इज बार ग्राफ? सो रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बार्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग bars, this is called a bar graph. Okay, is it clear till here? So students, here I am with a question of NCERT exercise 9.1. First question: following marks were obtained by 40 students in a class, अरेंज यूजिंग टैली मार्क्स। ये जो लिखे हैं ये आपके मार्क्स लिखे हैं, आपको अरेंज करना है यूजिंग टैली मार्क्स। तो कैसे अरेंज करते हैं देखिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ये जो मार्क्स लिखे हैं टोटल 40 मार्क्स हैं, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बतानी है और इसका आपको ग्राफ बताना है, ठीक है। सो देखिए हाउ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर देखिए 1 से नंबर स्टार्ट है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। सो यहाँ पे 9 तक आपको बनाना पड़ेगा, यानी मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए? 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए 1 से लेकर 9 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां तक मार्क्स ऑब्टेन हुए? 9 तक मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं स्टूडेंट्स के। सो यू हैव रिटन टिल 9। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, आपको क्लियर होगा 9, ठीक है। यहां तक क्लियर 9 तक, ठीक। अब देखिए इसमें जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके बाद आप टैली मार्क्स भी लिख सकते हैं और आप इधर चाहे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दें, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ, इधर भी टैली मार्क्स लिख दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां पे लिख देंगे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। नाउ यू विल काउंट फ्रॉम द डेटा। 1 मार्क्स कितने बच्चे हुए हैं? देखिए 1 2, उसके बाद कितने हैं? बस 2 आए, 2 बच्चों के 1 मार्क्स आए। सो 1 मार्क्स में आप कितने लिखेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 2 के लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे बना दे रहे हैं जिससे आपको इजी रहेगा, आप भूलेंगे नहीं कि 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, 4 किसका है। तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना देंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा व्यू, ठीक है। सब लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे कुछ बना देंगे। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 2 स्टूडेंट्स के आए। सो यू हैव रिटन 2 हियर। ऐसे ही आप सबको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स 3 बच्चों के आए, 2 मार्क्स आए 3 बच्चों के, यू कैन काउंट। उसके बाद 3 मार्क्स भी आए 3 बच्चों के, ठीक है। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं इसको। और हाँ, 4 मार्क्स आए 7 बच्चों के, फिर 5 मार्क्स आए 6 बच्चों के, ठीक है। 6 मार्क्स आए 7 बच्चों के। अब 8 मार्क्स आप काउंट करिए, देखिए कितने बच्चों के हैं। 8 मार्क्स आए हैं 7 मार्क्स आए आपके 5 4 और 3, ये टोटल आपका हो गया। और टोटल आप जब ऐड करेंगे सो दिस शुड कम एज 30। सो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ये 30 के इक्वल आएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट दिस टैली मार्क्स। सो टैली मार्क्स 1 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 7 को 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 1 2 3। ये आपका टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर बन गई है, ठीक है। नाउ अब आपको बताना हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 7। सो मोर देन और इक्वल टू 7 मीन्स होता है you have to count the number of students getting 7 marks and more than 7. So 7 marks में 5 हैं और उसके बाद 8 वाले 4 हैं और 9 वाले 3 हैं। So आपको तीनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। That is 5 plus 4 plus 3. 5 plus 4 plus 3. That is equal to 5 plus 4 9 और 3
12. So 12 students got marks more than or equal to 7. Okay. Now second problem, how many students obtained marks below 4? So 4 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए? 4 से कम. So ये 1 2 3 वाला काउंट हो जाएगा. So you can count 1 2 3 में कितने स्टूडेंट्स हैं? So 2 3 3, 2 plus 3 plus 3. So 3 plus 2 5 plus 3 8. So how many students got marks below 4? That is 8 students. Okay. So this is the question. सबको क्लियर हो गया होगा. ये दिखा रहा है 1 box is equal to 1 tractor. This is the key. Now विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स हैं. सो आप यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं 6, वैसे आपको याद हो जाएगा. 6 ट्रैक्टर्स यहाँ पर हैं. उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर्स यहाँ पे शो कर रहा है. आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है. व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, और आपने कुछ नहीं देखना है. विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. तो आपको पिक्टोग्राफ को देख के पता चल जाएंगे किसमें सबसे कम ट्रैक्टर है. सो विलेज डी में सबसे कम दिखाई दे रहा है और 3 ट्रैक्टर्स हैं. सो हाउ मेनी विलेजेस, किसमें सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं? विलेज डी में सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं. ओके. नेक्स्ट, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. सो सबसे ज्यादा किसमें है? विलेज सी में है. देख के आपको पता चलता है विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ tractors. Now, how many tractors village C has as compared to village D? Village C के पास कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं village C से? So आप क्या करिए, देखिए village D में 3 है और उसके 3 कट कर दीजिए. एक से कट गया, एक इससे. तो कितने बचे? 1 2 3 4 5. कितने बचे? 5. So सॉल्यूशन हो जाएगा 5 ट्रैक्टर्स. ओके. Now total number of tractors इन ऑल द 5 विलेजेस, 5 विलेज को मिला के टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने आप काउंट कर लें. सो इसको काउंट हम कर सकते हैं कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके हो गए 6. 1 2 3 4 5, इसके हो गए 5. 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके हो गए 8. 1 2 3, इसके हो गए 3. 1 2 3 4 5 6, इसके हो गए 6. सो यू कैन ऐड ऑल द नंबर्स टू गेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. सो 6 plus 5 plus 8 plus 3 और plus 6 कितना आ जाएगा? आप लोग आंसर देखें. 6 plus 5 11 plus 8 19 plus 3 22 और 6 हो गया 28. So how many tractors are there in total? 28 tractors. कितने ट्रैक्टर हैं टोटल? 28 tractors. So this is how you can read the pictograph and answer the following questions. और इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करते हैं. पिक्टोग्राफ कुछ ऐसा आता है. सो फर्स्ट एक्सरसाइज यू कैन सॉल्व बाय दिस एंड नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ पिक्टोग्राफ इन अनदर एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज में पूछा जाएगा.